हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि नोटिफिकेशन 29 मई 2020 को आईटीआर से संबंधित आया है, जिसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए हैं और उन अमेंडमेंट्स के साथ आईटीआर के फॉर्म्स नोटिफाई कर दिए गए हैं और वो अवेलेबल हो गए हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसको हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि उसमें क्या क्या चेंजमेंट आया है। तो आइए देखते हैं कि आईटीआर फॉर्म में क्या अमेंडमेंट किया गया है और उससे संबंधित नोटिफिकेशन क्या कहता है। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो आइए देखते हैं नोटिफिकेशन। ये है 29 मई 2020 का नोटिफिकेशन नंबर 31/2020। इसमें इन द इनकम टैक्स रूल 1962 इन रूल 12 इन सब रूल 1 इसमें चेंज किया गया है। फर्स्ट इन क्लास ए इन द प्रोविजो आई इन आइटम 5th द वर्ड और शैल बी इंसर्टेड एट द एंड। तो इसमें चेंज क्या किया गया है उसी पे आते हैं सीधे सीधे। कौन कौन से फॉर्मों में चेंज किया वो देखते हैं कि आईटीआर 1 से लेकर के आईटीआर 7 तक सभी फॉर्मों में चेंज किया गया है। द प्रिंसिपल रूल्स वर पब्लिश इन द गजट ऑफ इंडिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्ट 2 सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 void notification number SO 969E dated the 26th March 1962 and last amendment by the income tax 11th amendment rule 2020 void notification number GSR 329E dated 28 मई 2020। तो आईटीआर 1 से लेकर के आईटीआर 7 तक सभी फार्मों को चेंज किया गया है और उसके फॉर्म यहाँ पर अवेलेबल कराए गए हैं, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में हैं। अभी पोर्टल पर इनको एनेबल नहीं किया गया है, पोर्टल पर अभी ये शो नहीं हो रहे हैं, बहुत जल्दी ये शो भी हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। ये है आईटीआर 1 सहज। आईटीआर 1 सहज में कुछ अमेंडमेंट पहले के ही हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि ये ध्यान देने की जरूरत जरूर पड़ेगी। इसमें हैव यू डिपॉजिटेड अमाउंट और एग्रीगेट टू अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 करोड़ इन 1 और मोर करंट अकाउंट ड्यूरिंग इन प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पर आपकी ये यस और नो में आपको इसका रिप्लाई देना है और यस होने पर अमाउंट रुपीज इफ यस, अगर यस है तो यहाँ पर आपको वो अमाउंट भी देना है जो इससे संबंधित है। इसके बाद हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ₹2 लाख फॉर ट्रेवल टू ए फॉरेन कंट्री फॉर योरसेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन, यस और नो। तो यहाँ पर आपको इसकी भी अमाउंट देनी है कि अगर आपने फॉरेन कंट्री में आपने ट्रैवल किया है और 2 लाख रुपए से अधिक खर्चा किया है तो उसकी एग्जैक्ट अमाउंट आपको, एक्सपेंडिचर की अमाउंट यहाँ पर आपको शो करनी है। हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट exceeding ₹1 lakh on consumption of electricity during the previous year, yes or no। तो यहाँ पर अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आपका 1 लाख रुपए से अधिक है तो वो भी यहाँ पर आपको जो आपकी एक्यूरेट एग्जैक्ट अमाउंट है वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ साथ इसमें डिडक्शन में एक बहुत बड़ा चेंज आया है, वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। पार्ट सी में इन्होंने दिया डिडक्शन एंड टैक्सेबल टोटल इनकम, रिफर इंस्ट्रक्शन फॉर डिडक्शन लिमिट्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट। वेदर यू हैव मेड एनी इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट बिटवीन 1/4/2020 टू 30 जून 2020 फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग एनी डिडक्शन अंडर पार्ट बी ऑफ चैप्टर 6A, यस और नो। यहाँ पर आपको ये बताना है कि क्या आपने 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के बीच में कोई डिडक्शन क्लेम करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आपने कोई डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको यहाँ पर यस करना है और अगर आपने नहीं किया है तो नो करना है। अगर आपने 31 मार्च तक ही सारा डिडक्शन
और अपना डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो आपको यहाँ पर नो करना है और आगे का आपको कॉलम भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने 1/4/2020 से 30 जून 2020 के बीच में कोई इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट किया है तो यहाँ पर आप यस करेंगे और उसके लिए आपको यहाँ कॉलम में उसका पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा। ये है आपका शेड्यूल DI, डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर क्या है, इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग डिडक्शन अंडर पार्ट B ऑफ चैप्टर 6A। तो 6A के अंतर्गत जो आपने डिडक्शंस किए हैं उसका सेक्शन, किस सेक्शन के अंदर किया है, 80C 80CCC, ये सारे सेक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। इसी के साथ कॉलम नंबर 2 में दिया है एलिजिबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2019-20 एज पर चार्ट C डिडक्शन एंड टैक्सेबल टोटल इनकम। तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में जो भी आपने डिडक्शन क्लेम करने के लिए इन्वेस्टमेंट किए हैं, एक्सपेंडिचर किए हैं वो आपको यहाँ पर सेक्शन वाइज मेंशन करने हैं। इसके बाद डिडक्शन एट्रीब्यूटेबल टू इन्वेस्टमेंट ऑब्लिक एक्सपेंडिचर मेड बिटवीन 1/4/2020 टू 30 जून 2020 आउट ऑफ कॉलम नंबर 2। तो यहाँ पर आपको वो इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर देना है जो आपको डिडक्शन के लिए क्लेम करना है, जिसकी ड्यूरेशन है 1/4/2020 से लेकर के 30 जून 2020 और जिसको आपको फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए क्लेम करना है। तो वहाँ यहाँ पर आपको अमाउंट कौन सी देनी है, कॉलम जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसमें कॉलम नंबर 2 का लेस करने के बाद कॉलम नंबर 3 में देना है। तो ये आपका था कि कौन कौन से डिडक्शंस और आपको उनको कौन कौन से कॉलम में फिलअप करना है। तो ये था आपका चूंकि ITR 1। इसी तरह से ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सभी में ये कॉलम बढ़ाए गए हैं और इनसे संबंधित डिटेल्स दी गई है जिसको आपको फिलअप करना है। तो ये लगभग 213 पेज का इन्होंने जो नोटिफिकेशन है ये लगभग 213 पेज का है, जिसमें आपके सारे फॉर्म डिटेल से दिए गए हैं। इनमें जो जो कॉलम बढ़ाए गए हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए कि ये कॉलम बढ़ाए गए हैं और इनको आपको देखना है। इसी तरह से कैपिटल गेन से भी संबंधित है कि अगर आप उसको नहीं कर पाए हैं 31 मार्च 2020 तक, तो अगर आप 30 जून 2020 तक करते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, उसके भी कॉलम्स फॉर्म में दिए गए हैं, उनको भी आपको फिलअप करना है। इसी के साथ मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगा कि इनसे ITR से संबंधित, हालांकि डेट आपकी एक्सटेंड कर दी गई है, लेकिन फिर भी आपको चूंकि जो जो इन्फॉर्मेशन देनी है उसकी डिटेल आप पहले से अपने पास मेंटेन कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको जितनी भी बैंक अकाउंट्स हैं सभी की डिटेल्स देनी होती है, चाहे वो 1 या 2 या 3 करंट अकाउंट आपके हों, OD अकाउंट्स हों, चाहे सेविंग अकाउंट आपके 3, 4, 5 हों, जितने भी हैं उन सभी की डिटेल्स आपको 31 मार्च तक कंप्लीट करानी है और उसके बाद उन सभी अकाउंट्स की डिटेल आपको देनी है। तो ये सब चीज़ें आपके पास अभी टाइम है, आप उसको आराम से तैयार कर सकते हैं और पहले से प्रिपरेशन कर सकते हैं। लोन अकाउंट हैं उनकी डिटेल्स आपको लेनी होती है, इंटरेस्ट की डिटेल्स आपको लेनी होती है, तो ये बैंक से आप सारी डिटेल ले करके अपने फॉर्म की तैयारी कर सकते हैं। LIC से या इन्वेस्टमेंट की या डिडक्शन से संबंधित जो आपके क्लेम हैं उनके लिए भी आपको डिटेल लेनी होती है, तो वो सारा आप अपने पास प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये था फॉर्म का। इससे संबंधित जैसे ही ये फॉर्म पोर्टल पर अवेलेबल होगा, जैसे भी वहाँ पर एनेबल हो जाएगा, उसके बाद इसको कैसे फाइल करेंगे, कैसे फिल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं ITR 1 से लेकर के ITR 7 तक की आपको वीडियो अपलोड करूँगा। तो मेरा ख्याल है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेशन मात्र है। अभी जब इसको फाइल करने का नंबर आएगा तो हम लोग इसको फाइल करके देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इसी के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें, जिससे
उन लोगों को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। धन्यवाद।